मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रावण कैसे और शक्तिशाली बन गया। तुम फिर से यहाँ लौटकर क्यों आए हो? इतने दिनों तक किसी और के कारण से इतने बड़े लंकापुरी में अकेले ही राज किया था, लेकिन अब ये लंकापुरी मेरे अधीन है। रावण, मैं तुमसे लंकापुरी मांगने नहीं आया हूँ। मुझसे मांग कर भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हें ये लंकापुरी कभी नहीं देने वाला। रावण, तुम ऐसे मेरा अपमान नहीं कर सकते। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ और उम्र में मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। रावण, कुछ नहीं भूला मैं कुछ नहीं भूला कुबेर, पर तुम ये भूल रहे हो कि मैं हूँ लंकापुरी का राजा रावण। पिताजी के पास जाकर भी क्यों तुम लंकापुरी फिर से लौट आए हो? मैं अपनी पत्नी, संतान, प्रजागण के साथ और अपनी सारी संपत्ति लेकर कैलाश जा रहा हूँ। तुम शांति से लंकापुरी में राज कर सकते हो, बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो शुभ काम में देर क्यों कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, तुम अभी जाकर कैलाश की यात्रा शुरू कर दो। हाँ, जा रहा हूँ। तुम रहो इस लंकापुरी में। मैं अब से तपस्या करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल शांत है। यही मेरी तपस्या करने के लिए आदर्श स्थान है। मैं यही बैठकर आराधना करूंगा। ये शोर कैसा? यहां पर कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना? मुझे जाकर देखना होगा। कितना सुंदर है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इस तरह चुप क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। आप कौन है देवी? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम मुझे से प्रश्न कर रहे हो। इसका दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, मिलेगा ही। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं। इसके अलावा स्वयं महादेव के सिवा और किसी में शक्ति नहीं जो तुम्हारी दृष्टि लौटा सके। ओम नमः शिवाय। 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 हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। मेरी दृष्टि लौट आई। आपको शत शत प्रणाम प्रभु। आपको शत शत प्रणाम। आपको शत शत प्रणाम देवाधिदेव। आपको शत शत प्रणाम। क्या बात है? यहाँ इतना शोर कैसा? क्या बात है, बताओ मुझे। रोज रोज मनुष्यों के ऊपर अत्याचार करने से हम पक चुके हैं महाराज। बिल्कुल सही। मनुष्य के साथ युद्ध करके कोई फायदा नहीं है महाराज। चिल्लाने से ही डर जाते हैं। राक्षसों को देखने से ही वो लोग थर थर कांपने लगते हैं। तो बताओ मुझे, तुम सब क्या करना चाहते हो? हम लोग देवताओं के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। हाँ? ठीक है फिर जाकर अपनी मनोकामना पूरी करो और याद रखना,
इस त्रिभुवन का महाराज मैं हूँ लंका नरेश रावण। राक्षस राज रावण के अत्याचार के कारण त्रिभुवन में हाहाकार मच गया है। ये राक्षस धरती लोक पर अत्याचार कर रहे हैं, शिशुओं की, नारियों की, ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं। इन राक्षसों के कारण धरती लोक में स्वाभाविक जीवन जीना असंभव हो चुका है। क्या? किंतु मैंने तो सोचा था लंकापुरी का सिंहासन पाते ही रावण अपना अत्याचार बंद कर देगा। नहीं महाराज कुबेर, बंद तो किया ही नहीं, परंतु मनुष्यों की हत्या कर करके थक गए हैं, इसलिए देवताओं पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? किंतु ये तो सही नहीं है। सुनो दूत, आज्ञा दीजिए महाराज। तुम अभी लंकापुरी जाओ और रावण से कहो कि वो अभी के अभी ये अधर्म बंद करे। जाकर कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। अलकापुरी से महाराज कुबेर ने अपने दूत को भेजा है। जाओ उसे अंदर लेकर आओ। प्रणाम महाराज। क्या सूचना है दूत? तुम्हारे महाराज कुबेर ने कौन सी सूचना देकर तुम्हें भेजा है? यक्षराज कुबेर तीनों लोकों में आपके अत्याचार के बारे में सुना है और इसी कारण उन्होंने आपको ये सब करने से मना किया है। अन्यथा वो आपको दंड अवश्य देंगे महाराज। क्या तुम्हारा इतना साहस कि तुम लंका नरेश के सामने खड़े होकर उन्हीं को चेतावनी दे रहे हो? मैं सामान्य दूत हूँ। मैं तो केवल सूचना देने आया हूँ राक्षस राज। ये सूचना ले आने का साहस कैसे दिखा सकते हो तुम? कहाँ मर गए सबके सब? यहाँ आओ और इसे लेकर जाओ। महाराज, इसे ले जाओ और इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। मैं इसे सूली पर चढ़ाऊंगा। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। यही होगा तुम्हारा उचित दंड। जाओ, लेकर जाओ इसे यहाँ से। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, महाराज। उस दुर्बल कुबेर का साहस बढ़ने लगा है जब से प्रजापति ब्रह्मा ने उसे लोकपाल के तौर पर घोषित किया है। उसी दिन से उसका अहंकार चरम सीमाओं पर है। आज मैं उसका ये अहंकार चूर चूर कर दूंगा। महाराज, आपके आदेश अनुसार आपके 6 मंत्री युद्ध में जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। सब जब पहुंच गए हैं, अब ब्रह्मा के उन 4 प्रधान यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, देखता हूँ अपने आप को कैसे बचाते हैं। उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, किंतु सबसे पहले मैं अपने सौतेले भाई कुबेर को उसके कर्मों के लिए उचित दंड दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे दंड देने। यही है वो अलकापुरी, मेरे सौतेले भाई कुबेर का भवन। कहाँ है तुम्हारा डरपोक राजा यक्षराज कुबेर? कुबेर! 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 कहाँ हो तुम? अगर साहस है तो आकर मेरा सामना करो।
तुम्हारा साहस तो बहुत बढ़ गया है रावण। तुम मेरे अलकापुरी में आकर तांडव मचा रहे हो। मेरा साहस तो हमेशा ही अधिक था। अब अगर तुम में साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो। आओ। तो दुर्बल कुबेर आज लंका नरेश रावण से युद्ध करने आया है। आज तुम्हारे साथ इस युद्ध जीतने की खुशी में मैं तुम्हारा पुष्पक रथ अपने साथ लेकर जा रहा हूं, समझे? मुझे वो रोकेगा? हाँ? इतनी क्षमता है उसमें? मैं हूं लंकाधिपति रावण। ये क्या हुआ? अचानक से ये पुष्पक रथ बीच आसमान में रुक क्यों गया? क्यों? क्या हो रहा है ये पुष्पक रथ अचानक से नीचे की ओर क्यों जा रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे ये क्या? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। हाँ? ओह, कौन हो तुम? दिखता नहीं है क्या? हे, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? ये क्या हो रहा है? ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे कष्ट दिया है। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? हाँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। वो तो अच्छा है कि तुम बात कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें एक पशु ही समझता। है? ये कैसा व्यवहार है? पता नहीं है? पता नहीं है किसी के रूप पे हंसा नहीं करते हैं? चुप रहो, बहुत बोल लिए तुम, अब चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ लंकाधिपति रावण। अधिक बात करोगे तो तुम्हें पिंजरे में बंद करके अपने पशुशाला ले जाऊंगा मैं। क्या? तुम्हारा इतना दुस्साहस? मेरे रूप को लेकर तुम परिहास कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बानर के जैसा किसी प्राणी के हाथों से ही तुम्हारा वंश का सर्वनाश होगा। देख लेना। नंदी! मैं देवाधिदेव महादेव का भक्त नंदी हूँ। मेरे श्राप का कोई तोड़ नहीं है। मेरा अपमान करने का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, ये मैं कह देता हूँ। वो शमशानवासी अघोरी महादेव के अनुचर हो तुम। तुम उसका नाम लेकर मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब
अब तुम स्वयं ये देखोगे कि मैं क्या करता हूँ। कहाँ रहते हैं वो? कैलाश में ना? हाँ? मैं अभी वहां जाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं। वो रहे शमशानवासी महादेव। अपने इन अद्भुत अनुचरों को थोड़ा संभाल के रखना। क्या हुआ? तुम सुन नहीं पा रहे हो या फिर डर के कारण बात नहीं कर पा रहे हो? क्या हुआ? रुको। तुम्हारा ये ध्यान कैसे तोड़ना है मैं ये अच्छे से जानता हूं। रावण! शक्ति दिखा रहे हो। मेरा हाथ! अरे कष्ट हो रहा है, बहुत अधिक कष्ट हो रहा है मुझे। मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए मुझे। प्रभु अब मैं तुम्हारा प्रभु बन गया रावण। प्रभु मुक्त कर दीजिए मुझे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण महादेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका अपमान करके मैंने बहुत बड़ा दोष किया है प्रभु। ऐसा कार्य मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ हूँ रावण। तो फिर आप मुझे उद्धार कीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कीजिए आप। आपकी ये करुणा अपार है देवादिदेव। इस तपस्या से तुम्हारे अहंकार का नाश हुआ है, तुम्हारे भीतर विनय का उत्थान हुआ है। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे इस परिवर्तन से, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ रावण। ये खड्ग अपने पास रखो, इसका नाम चंद्रहास है। ये अस्त्र जिसके पास रहता है वो शत्रु निधन में पारदर्शी हो जाता है। इसे लो रावण, और देखना कि इसका दुर्व्यवहार न हो। शरण में रखूंगा, ये बात शरण में रखूंगा प्रभु, भूल नहीं होगी मुझसे। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु, प्रणाम। जयतु भव। ब्रह्मा का वर पाकर और महादेव के आशीर्वाद से मैं अब अपार शक्ति का अधिकारी हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ।
अपराजय हूं मैं। इसी तरह रावण ब्रह्मा जी का आशीर्वाद और महादेव से चंद्रहास पाकर और भी शक्तिशाली बन गया। उसे लगने लगा कि वो त्रिभुवन का स्वामी है।